तो तुरंत आपका विकेट गिर जाएगा। चलिए हम आपका विकेट गिरने नहीं देंगे आपका। ठीक है, लंबी पारी खिलवाएंगे आपको। चलिए पहले हम आपको सिखाते हैं। हम यहाँ पे दिया है आपको विद्यार्थी कितना उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 20% विद्यार्थी दोनों में विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। बस यहीं पे आपकी नैया डूब जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ अभी तक आप उत्तीर्ण 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 पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे उत्तीर्ण उत्तीर्ण तो है, लेकिन यहाँ पर दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में अनुत्तीर्ण लेना पड़ेंगे। अनुत्तीर्ण तो दिया नहीं, लेकिन हम आपको बना पे लेंगे, किसी नंबर को बना पे लेंगे अनुत्तीर्ण। अगर यहाँ पर 60% आपके उत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 40% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। ये बात यहाँ पर कितने हो गए, 40% क्या हो गए, फेल हो गए। याद रखना, किसमें, मैथ में। यहाँ अंग्रेजी है ई। अगर यहाँ पे 70% पास हुए हैं, तो 30% क्या हुआ, फेल हुए हैं, अंतिम में लग दो से। इतना तो आप लोग बना सकते हो। क्योंकि अब क्यों रखें, क्योंकि ये दोनों विषय जो दिया है 20%, जब इससे देख शुरुआत हमें इससे करनी है। जब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो हमें अनुत्तीर्ण वाला नंबर ही लेना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा कैसे भी। चलिए अब यहाँ पे जब 30% अनुत्तीर्ण थे, 20 यहाँ पे आ गए, 10 यहाँ पे बचे हुए। 40% मैथ में अनुत्तीर्ण थे, 20 यहाँ पर आ गए, तो 20 यहाँ पे बचे होंगे। जब अनुत्तीर्ण की आपको संख्या पता चल गई है क्या है, तो ये हमने आपको बताया अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, यहाँ पे उत्तीर्ण आएगा। कैसे आएगा, इन सबको जोड़ के क्या आएगा, इन सबको जोड़ के 50 आएगा। अब 50 किसमें से, 100 में से घटाएंगे। 100 माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा, 50% जो आएगा। क्या हुआ, 50% फेल हुए, तो 50% पास हुए। क्या हुए, जो फेल हुए तो ये पास हुए। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछी, कुल अगर अगर 2500 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे तो। लेकिन अब यहाँ पे देखो दोनों में उत्तीर्ण कितनी है, 50%। चलिए 50% बराबर कितना है, 2500। नंबर के बराबर कर लो, तो यहाँ पे कुल आ जाएगा, कुल विद्यार्थी बराबर कुल कितना आ जाएगा, 2500। ये बटेगा, इसमें 100 आएगा, 100 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, गुणा 100, 50 क्या नीचे हो जाएगा, 50। 50 से 2 बार चला जाएगा, और 2500 दूरी होगा 5000। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई, 5000। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है। समझोगे तो आपको, आपके लिए कोई कठिन नहीं है आपका बात। ठीक है, दोबारा ये ऐसे सवाल लगा रहे, आपको समझ में आ जाएगा। आज का अंतिम सवाल है, ध्यान से देखना। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण रहे, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, तथा 17% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। अब यहाँ पे आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि हर जगह अनुत्तीर्ण है तो कोई दिक्कत नहीं, चीजें बदलने की जरूरत नहीं। 46 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या, कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछी तो आप निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, बैन आरेख बना के। पहले बैन आरेख बनाएंगे, इसका डायग्राम, एक ये सर्किल, एक ये हो गया मैथ का, ये हो गया इंग्लिश का। मैथ में कितने प्रतिशत हुए, 42। यहाँ पे कितने प्रतिशत हुए, 52। दोनों में कितने हुए, 17। जब यहाँ पर 70% दोनों हो गए, तो इसमें कितने बचेंगे आपके, यहाँ पे घटाएंगे 5, और यहाँ पे घटाएंगे 2, 25 यहाँ बचेंगे। 25 17 मिलकर 42 हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे 77 51 35 35 यहाँ बचेंगे। अब हमें देखना है ये चीज क्या आई है, ये सब अनुत्तीर्ण आई है, अनुत्तीर्ण आई है, अनुत्तीर्ण आई है, अनुत्तीर्ण आई है। ये अनुत्तीर्ण आई है, तो यहाँ पे हमें उत्तीर्ण लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें, आपको पता है, इससे हमें 100 में घटाना पड़ेगा। इसका ऐड करो, ये 60 70 77, 77% हुआ आपका क्या, अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण कितना हुआ, 100 में से घटा देंगे, 100 में से ये घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा उत्तीर्ण कितना हुआ, 23%। 23% हुआ उत्तीर्ण। अब आपसे संख्या दी, 40 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे, तो 23% बराबर 46। क्योंकि पास के बराबर पास रख देंगे, नंबर के बराबर परसेंटेज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आपको करना आता ही है। 46 इंटू 100, इसका मतलब बटे 100 होता है, बटे 100 का गुणा ऊपर हो गया, और 23 का नीचे गुणा, 23 का नीचे भाग लग जाएगा। ठीक है, 23 दूनी 46 बराबर कितना हो गया, 100 दूनी 200। 200 स्टूडेंट पूरी परीक्षा में थे।
परसेंट नहीं होगा, पूरे विद्यार्थी होगा, वो नंबर है पूरा, ठीक है। आपको उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही सरल विधि है, आप बराबर लगातार लगाएंगे आपके समझ में आएगा, ठीक है। आपके इस विधि से आपके कोई सवाल नहीं छूटेंगे। और कल आपके फिर से हम परीक्षा वाले से वो वोटिंग वाला आएंगे, चुनाव वाली, ठीक है। ओके, नमस्कार।